अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। अमरीकी सदर की चीनी हममनसब से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है मुलाकात इंतहाई कामयाब होगी। अमरीका और चीन के दरमियान आज तिजारती मुआहदा हो सकता है। अमरीका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीजों पर इत्तफाक हो चुका, मजीद कुछ मामलात पर आज इत्तफाक हो जाएगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था चीन और अमरीका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक की तजारती टीमों में बुनियादी निकात पर इत्तफाक हो चुका। दोनों ममालिक की तरक्की के लिए साजगार माहौल कायम किया जाएगा। दोनों ममालिक के बाहमी मुफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू जरूरी है। हालिया गजा जंगबंदी में आपके किरदार को सराहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। जब तमाम ममालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो अमरीका को भी करना चाहिए। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ट्रंप का कहना है अमरीका के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार हैं। 5 साल के अंदर चीन भी अमरीका के बराबर आ जाएगा। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियानी मुद्दती मंसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मंसूबे का हिस्सा है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। कलअदम टीटीपी को अफगान सरजमीन से मदद हासिल है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी होती है। अफगान तालिबान और टीटीपी दहशतगर्दी वाकयात में मिले हुए हैं। अफगान हुकूमत और आलमी सतह पर भी दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान का हर मौके पर भारत से रुजू करना बदनीयती जाहिर करता है। तालिबान किसी भूल में न रहे, कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला केपी को सजा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुहेल अफरीदी दहशतगर्दों के हमदर्द हैं। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर जवाब देना पड़ा तो देंगे। वज़ीर दिफा का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी भी दहशतगर्द हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुहिम जोई का जवाब सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान रजीम लड़ने की कोशिश करेगी तो दुनिया उनका हशर देखेगी। जरूरत पड़ी तो उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर लोगों के लिए मिसाल बना सकते हैं। पाकिस्तान के आज़म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात तालिबान रजीम की मक्कार ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमन को मौका देने के लिए बातचीत में हिस्सा लिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। अफगान तालिबान दोबारा अपने अवाम को तबाह करने पर बज़िद हैं। अफगानिस्तान तालिबान की वजह से अपने ही लोगों के लिए कब्रिस्तान से कम नहीं। तारीखी एतबार से अफगानिस्तान हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरफ। सैयद आसिम मुनीर को बेहतरीन फाइटर करार दे दिया। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बेहतरीन फाइटर और शहबाज शरीफ अजीम इंसान है। पाक भारत जंग का फिर तस्करा। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे तबाह हुए। पाकिस्तान और भारत जौहरी ताकतें हैं। मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से राब्ता किया। मैंने कहा 2 एटमी ताकतों में जंग की सूरत में असरात हर तरफ फैलते हैं। दोनों मुल्कों से कहा जंग की तो तजारत नहीं करेंगे। दोनों मुल्कों पर 250% टैरिफ लगाऊंगा, तजारत नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान और भारत ने कहा हम जंग रोक रहे हैं। दोनों मुल्कों ने जंग रोक दी, लाखों जानें बचाई। 24 घंटे के अंदर ये मामला खत्म हो गया जो हैरान कुन था। अमरीकी सदर का जनूबी कोरिया में आपेक समिट में कारोबारी अफराद से खिताब। कहा मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मलेशिया में भी 2 मुल्कों के दरमियान जंगबंदी मुआहदा करवाया। अमरीका को कारोबार के लिए दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बना रहे हैं।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्की की क़यादत एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक मौशरी और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की के 102वें कौमी दिन के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा, जंग हो, तबाहकुन ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्किया मदद में हमेशा पेश रहा। पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो गालिब हैं। तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर से मुताल्लिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। तुर्की की तरक्की और खुशहाली का सफ़र काबिल फ़ख्र कामयाबियों से इबारत है। तुर्क सदर अर्दवान तरक्की और क़यादत की मिसाल बन चुके। तकरीब में तुर्क सफ़ीर ने सदर रजब तैयब अर्दवान का पैगाम पढ़कर सुनाया। कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा। ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए जो खुशी मना रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आप जेन्युइनली ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए वो मुजाहरा किया गया था या मुजाहरा प्लान किया गया था? आप ये जानते हैं कि जब तफरका आ जाता है, जब कोई फितना सर उठा लेता है, तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। दीन की आड़ में मज़मूम मकासद कबूल नहीं। किसी जत्थे को भी अपनी मर्जी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पौने 2 साल सब्र और तहम्मुल से काम लिया। अब जलाओ घिराव की इजाज़त किसी सूरत नहीं देंगे। माजी में सियासी मकासद के लिए कुछ जमातों को बनाया गया, कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मैदान में लाया गया। एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत क्यों पेश आई? जब कोई फितना सर उठाता है तो कौमों की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है। उलमाए कराम फितने की निशानदही करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब। कहा, एक जमात के लीडर ने कारकुनों को निहत्ते लोगों पर हमलों के लिए उकसाया। शरपसंद जमात ने लोगों के जहनों को जहर आलूद किया। गजा में जश्न मनाया जा रहा था और यहाँ इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। शिद्दत पसंद जत्थे ने अपनी ही हिफाजत पर मामूर एहलकारों की जानें ली। करोड़ों रुपए और इतनी बड़ी तादाद में जदीद हथियार उनके पास कहां से आए? मजहबी जमातें ऐसे अनासर से खुद को अलहदा करें। अदियाला में बैठा शख्स हलाकतों की गलत इत्तलात दे रहा था। 2 साल जेल में हो गए, वो शख्स आज भी बाज नहीं आया।